जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी सच्चे हों और अच्छे हों, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना है। लोग तो तब आपके साथ होते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि अधिकतर जिंदगी में दुख हमें अपनी भावनाओं में बहने के कारण ही मिलते हैं। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें सुनाई देती हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। प्रसन्न रहने के लिए एक ही सिद्धांत है, न किसी की अपेक्षा करें और न ही किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा रखती हैं, वरना समझदारी का नाम ही बुढ़ापा है। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ता निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी भी घृणा ना कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समझते हैं कि आप बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जो आपका मूल्य न जानते हैं। रिश्ता उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बिना कारण भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसे नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का परिणाम है रामायण और महाभारत। रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य पैदा होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफान से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बड़ा उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। मीठा बोलने से आप दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं, और कड़वे वचन आपको अपनों से भी दूर कर देते हैं। धन का घमंड अच्छा नहीं, यह किसी का नहीं हुआ। जो आज आपके पास है वह कल किसी और का होगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जो भी कहो स्पष्ट कहो, सत्य कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सभी निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो।
सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ अच्छा और बेहतर देने के लिए। जिंदगी में कभी मत सोचो कि कौन कब और कैसे और कहाँ बदल गया। बस यही देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे के बाद उठना है, भले ही आप 2 दिन से न सोए हों, लेकिन 3 घंटे के बाद भी आप तरोताजा फील करते हुए नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को देते हो। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका अधिक है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं ही विचार करें कि यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप स्वयं को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी भी आदमी को फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है तब तक लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है, कभी कहीं कुछ लोग आते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता, इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही ठीक होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं दे सकती। हम कहते तो हैं, करते नहीं। यही हमारी कामयाबी हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी कमी है। संतों ने भी कहा है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, उनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। एक जंगल में कुछ तोते रहते थे। वह परेशान थे शिकारी से। नित्य प्रतिदिन शिकारी आता और कुछ तोतों को जाल में फंसाकर ले जाता और उन्हें बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। उन तोतों में एक तोता उन सभी तोतों का सरदार था। सभी तोतों ने विचार किया कि हम रोजाना पकड़े जाते हैं, हमारी संख्या रोजाना कम हो रही है, इसका कुछ समाधान करना चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि एक साधु वहां से गुजरे। सभी तोतों को बैठा देखकर साधु ने तोतों से उनकी समस्या पूछी। तोतों ने साधु को बताया कि एक शिकारी रोजाना यहाँ आता है और दाना डालकर तोतों को पकड़ता है और ले जाता है। इस प्रकार हमारी संख्या रोजाना कम होती जा रही है। तोतों की समस्या सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब शिकारी आए, दाना डाले, जाल फैलाए, तो तुम उसमें फंसना मत और दूसरे तोतों को भी यही जानकारी देना। सभी ने कहा, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, साधु ने कहा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, यह बात ध्यान से रट लो। तोतों ने कहा, ठीक है, और तोतों ने यही बात रट ली। अब तो उनको एक ही बात ध्यान थी, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अगले दिन जब शिकारी जंगल में आया तो तोते यही गाना गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
जब शिकारी ने उनका यह गाना सुना तो शिकारी बहुत घबरा गया और उसने सोचा कि आज तो मुझे कोई भी शिकार मिलेगा नहीं। ये तोते तो बड़े ही समझदार हो गए हैं। वह गहरी सोच में डूब गया और निराश हो गया। लेकिन उसने रोज की भांति ही जाल फैलाया, दाना डाला और एक ओर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक तोता आया और दाना चुगने लगा। फिर दूसरा तोता आया और दाना चुगने लगा। धीरे धीरे करके सभी तोते आए और दाना चुगने लगे, लेकिन साथ में गाना भी गा रहे थे। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी समझ गया ये तोते तो बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। उसने उन्हें पकड़ा और पोटली बांधी और ले गया। साथियों, देखा आपने, बिना समझदारी के सिर्फ रटन लगाने से कोई कामयाब नहीं होता। किसी कार्य को करने के लिए हमें उसे बोलना नहीं पड़ता, बल्कि उसे कर्म में उतारना पड़ता है, तभी हमें सफलता हासिल होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।